ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान प्रति आयतन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को घनत्व निकालना है तो घनत्व को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि घनत्व क्या होता है। और घनत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्यमान को। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का वजन। क्या होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का वजन होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आपके पास क्या है, एक नमक का पैकेट है। ठीक है, नमक का पैकेट है, नमक का पैकेट, और उसका वजन आपको क्या दिया हुआ है, एक केजी। ठीक है, 1 किलोग्राम अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आपके पास जो नमक का पैकेट है उसका द्रव्यमान कितना होगा, 1 kg। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे आयतन। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग देखते हैं आयतन। आयतन क्या है, अब उस वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, मतलब अब हम लोगों के पास वही एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए भी, क्या, नमक का पैकेट। अब हम लोगों ने नमक का पैकेट लिया था। ठीक है, अब हमारे पास मान लो नमक का पैकेट इतना बड़ा है ना, इसने इतनी बड़ी जगह में 1 kg नमक को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। अब ये पैकेट जो है ये कितनी जगह ले रहा है, मतलब 1 kg नमक ने यहाँ पर हम कितनी जगह को घेर कर रखा है, वो कहलाएगा उसका आयतन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं घनत्व। इन दोनों से मिलकर बनी है इसकी डेफिनेशन। तो घनत्व क्या होगा, सीधे से आपके पास डेफिनेशन भी दी हुई है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। या अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कह सकते हैं हम इसको, किसी वस्तु का वजन और उसके आयतन को, इकाई आयतन को, मतलब कि घनत्व क्या होगा, आपके पास जितना वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान मतलब अगर 1 kg आपके पास दिया हुआ है और आपके पास में अगर आयतन कितना है, 1 kg है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो होगा आयतन क्या होगा, इकाई होगा, मतलब 1 के बटे में आएगा उसका आयतन। ठीक है, मतलब सीधे सीधे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आपके पास ये दिया हुआ है ना, द्रव्यमान प्रति आयतन, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, द्रव्यमान गुणा 1 बटे आयतन, मतलब उसका इकाई आयतन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, अब पदार्थ की अवस्थाओं के अनुसार हमको समझना होगा कि वस्तु का घनत्व कैसा होता है, कितना होता है और किस तरीके से माना जाता है। तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं मेनली 5 होती है, 5 होती है। लेकिन अगर हम लोग अभी बात करें तो हम लोग मेन जो हमारे अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती है, 3। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिनके बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग ठोसों को अगर हम एक ठोस पदार्थ को लेते हैं, ठोस पदार्थ क्या हो सकता है, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है आपके पास, एक ठोस का एग्जाम्पल हो सकता है पत्थर या लोहा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग अगर से देखें तो अगर इसको हम लोग किसी इसका बंटवारा देखें, अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ठोस वस्तु रखी हुई है, तो ठोस वस्तु जैसे लोहा है, तो लोहा आप लोगों को ऐसा लगता है कि एकदम से कम स्थान है, वो छोटी चीज़ रहेगी। एक पत्थर है, वो छोटी चीज़ है, लेकिन उसका वजन कितना होता है, कुछ बड़ी चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोगों के पास लोहा है ना, लोहा जो होता है, अगर नॉर्मल कोई बड़ी चीज़ हमारे पास है, दूसरी चीज़ है, जैसे पानी ले लो आप,
है ना। पानी अगर आप लोग ले रहे हैं उतना जितना बड़ा आपके पास पत्थर है उतना ही अगर आप पानी लेते तो आपको हल्का क्या लगेगा, पानी। क्यों लगेगा? रीज़न ये है कि जो पत्थर होता है उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास में चिपके हुए होते हैं, जिसके वजह से उसका आयतन कम हो जाता है और उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। मतलब ठोसों का सबसे कम क्या होता है, आयतन, और द्रव्यमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात आप याद रख लीजिए कि ठोसों का जो होता है, ये जो इसके कण है ना, बारीक कण, हर एक पदार्थ की छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है ना, तो ये जो छोटे बारीक कण होते हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इनका आयतन कम होता है और वजन ज़्यादा होता है, द्रव्यमान ज़्यादा होता है। मतलब कि आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि ये इसका वजन बहुत ज़्यादा है, जबकि इसने जगह बहुत कम घेरा हुआ है। इसकी वजह से आप लोग देखेंगे ठोस का घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो गया। इसके बाद आप लोग सेकेंड चीज़ में आते हैं। सेकेंड चीज़ क्या होती है आपकी, द्रव, है ना। तो द्रव जो होते हैं, द्रव का एक एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, क्या, पानी, वाटर। अब पानी क्या होता है, द्रव। इसका भार होता है पानी का भी भार होता है और साथ में आयतन भी होता है ना। अगर हम इसको किसी ग्लास में रख लेते हैं तो ये एक आयतन ले लेता है, वो उस ग्लास का ही आयतन ले लेता है। लेकिन क्या होता है, उसका वजन ठोसों से थोड़ा कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसका रीज़न ये है कि इसके जो कण होते हैं, है ना, जिनसे मिलकर ये बना होता है, ये थोड़े दूरी पर होते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्थान ज़्यादा घेरता है और साथ में इनका जो वजन होता है वो कम होता है ना, किससे, ठोसों से। तो इस तरीके से ये हो गया आपका द्रव। तो इसका घनत्व किससे, ठोस से कम होगा और गैस से ज़्यादा होगा। और थर्ड चीज़ होती है क्या आपका, द्रव के बाद क्या आते हैं, गैस। तो गैस में गैस में आप लोग सीधा से एग्जांपल ले सकते हैं क्या, या तो धुआं, पानी, धुआं के साथ साथ आप लोग जलवाष्प ले सकते हैं, या तो फिर सीधी सी आपकी हवा, ऑक्सीजन, है ना। तो आप वायु ले लेते हैं एग्जांपल। तो इनका जो होता है आयतन होता है, जबकि भार नगण्य होता है। नगण्य मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर। क्या आप इनका वायु का वजन नाप सकते हैं? नहीं। मतलब इनका जो भार द्रव्यमान होता है वो एकदम न के बराबर होता है। और इनके जो कण होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, जो इनके रचनात्मक कण होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से इनका घनत्व सबसे कम होता है। जबकि इनका आयतन बहुत ज़्यादा होता है और द्रव्यमान बहुत कम होता है ना। तो अब ऐसे ले लीजिए कि जिन वस्तुओं का आयतन ज़्यादा होगा और द्रव्यमान कम होगा, उनका घनत्व कैसा होगा, उनका घनत्व होगा सबसे कम। और जिनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और आयतन कम होगा, वो क्या होगा, उनका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अनुसार आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग ले रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट चीज़ क्या है, वायु, है ना। तो आप लोग अगर वायु को देखोगे तो वायु का घनत्व क्या है, आप लोगों को बढ़ते क्रम में बोला है, तो आपको सबसे पहले सबसे कम घनत्व वाली चीज़ को देखना है। तो सबसे कम घनत्व वाली चीज़ क्या होगी, वायु मतलब प्योर शुद्ध हवा आपकी। शुद्ध हवा आपकी वायु जो है सबसे कम घनत्व की होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिली हुई है। तो इसलिए सबसे कम घनत्व वाली चीज़ होगी क्या, आपकी वायु। ठीक है। इसके बाद आप लोग सेकंड चीज़ क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैस में कौन सी चीज़ आ रही है अभी, चिमनी का धुआं। ठीक है। अब चिमनी का धुआं हम लोगों ने ले लिए। चिमनी का धुआं अगर हम लोग ले रहे हैं तो चिमनी का धुआं सेकंड नंबर में क्यों आया, फर्स्ट नंबर में क्यों नहीं आया? क्योंकि चिमनी के धुएं के साथ धूल के कण या दूसरी अदर भारी गैसेस भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसका घनत्व, चिमनी के धुएं का घनत्व वायु से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको रखे हैं सेकेंड नंबर में। ये आ गया आपका चिमनी का धुआं। अब हम लोग थर्ड नंबर में क्या रख सकते हैं, देखिए, अब इसके बाद हम लोग रख सकते हैं किसको, हमारे पास गैसेस तो ख़त्म हो चुकी हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैसेस का होता है। इसके बाद किसका होता है, द्रवों का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठोसों का। तो सबसे ज़्यादा घनत्व
सबसे कम घनत्व, और मीडियम में कौन आ जाते हैं, द्रव। ना ही इनका बहुत अधिक होता है, ना ही बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों ने गैसेस तो यहाँ से छाट चुके हैं। अब इसके बाद देखिए कि आपके पास द्रव कौन कौन से बचते हैं। तो द्रव में भी ऐसी चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि उनमें गाढ़ी चीज़ कौन सी है और पतली चीज़ कौन सी है। जो ज़्यादा पतली होगी, ठीक है, तो उनका घनत्व कैसा होगा, कम होगा। तो अब हमारे पास दो द्रव चीज़ें दी हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं द्रव चीज़ें अभी? अच्छा, एक मिनट। द्रव से पहले अगर हम लोग ले रुई को, है ना, तो रुई के भी लगभग आपके बहुत ही आप इसके बाद रुई को लेंगे, क्योंकि ना ये ठोस में, ये लगभग गैस के समान ही है। क्योंकि अगर हम रुई के बारीक बारीक टुकड़ों में बांट देंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगी, रुई। तो अभी हम लोग इसके पहले किनको लेंगे, रुई को। आप रुई को पकड़ के देखिएगा, इसका वजन और इसका आयतन। अगर आप रुई को रखते हैं तो ये बहुत कम वजन का होता है, मतलब इसका भार बहुत कम होता है और आयतन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसका घनत्व कैसा है, कम है। अब इसके बाद हम लोग ले सकते हैं किसको, जल को। आप इसमें अपना माइंड भी लगा सकते हैं। अब आपके पास डेफिनेशन भी क्लियर है और साथ में आपको ये पदार्थ की अवस्थाएं भी क्लियर है कि किसका ज़्यादा और किसका कम होता है। तो आप ऐसे लगा लीजिए। तो जल का आप लोग देख सकते हैं, अगर जल की तुलना में अगर हम शहद को रखते हैं तो हम लोग जितनी शहद रख रहे हैं उतना, अगर हम लोगों ने आधा ग्लास शहद रखा है और आधा जल, तो ज़्यादा वजन किसका आएगा हमारे पास, शहद का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, इसके कण जो होते हैं चिपके होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका घनत्व बढ़ जाता है और इसका घनत्व कम। तो इसके बाद हम लोग किसको जल का घनत्व शहद से कम होगा, इसलिए हमने जल को पहले रखे। अब इसके बाद हम लोग 5th नंबर में किसको रख सकते हैं, शहद को। अब शहद के बाद हम लोग किसको रख सकते हैं, यहाँ पर देखो, इसके बाद आ जाएगी आपकी चौक, है ना। चौक भी है, चौक एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। चौक आएगी आपकी 6th नंबर में। लेकिन हम लोगों ने इसको पहले क्यों रखे, क्योंकि इसका वजन जो है लोहे से कम है। आपका एक लोहा बचा है, तो लोहे से कम वजन किसका होता है, चौक का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले चौक को रखे। इसके बाद 7th नंबर में क्या रख सकते हैं आप लोग, लोहा। इसके कण जो होते हैं सबसे ज़्यादा पास में होंगे और इसका वजन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका आयतन सबसे कम होता है। सबसे कम वजन में सबसे ज़्यादा भार एक्सेप्ट करने वाली चीज़ यहाँ पर आपके पास क्या है, सिर्फ लोहा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर पूछ लेना।